अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य और ता का अर्थ होता है त्याग। भागवत कोई और नहीं, भागवत हम और आप हैं। कमी क्या रह गई कि यह चारों चीजें हमारे भीतर समाहित नहीं है। भक्ति तो है परंतु ज्ञान नहीं है, और भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। तो अकेले भक्ति की सार्थकता नहीं है। अब ज्ञान ही हो और भक्ति नहीं है तो आजकल ज्ञानी भी महाराज ज्यादा ज्ञानी जब हो जाते हैं ना तो पागल खाने पहुंच जाते हैं। और ज्ञान वैराग्य की मैया ही भक्ति है। तो मां के बगैर पुत्र की कोई भी गति नहीं होती। ये चारों चीज जब समाहित होते हैं तभी भागवत इंसान बन सकता है। भाति सर्वेषु वेदेषु गकारु ज्ञान वाचिका। भागवत की अद्भुत महिमा है महाराज। भक्ति जब हृदय में समाहित हो जाती है तो ज्ञान वैराग्य स्वतः हमारे भीतर विराजमान हो जाते हैं, और कथा हमारे जीवन की उन हर व्यथा को मिटा देती है जिस क्लेश में हम सभी अक्रांत रहते हैं। मनुष्य है ना, मन चंचल होता है। ये जो मनी राम है 24 घंटा भ्रमण करते रहते हैं। एक बार कहता है कि चलो ठाकुर जी की कथा चल रही है श्रवण कराएं, और दूसरे ही क्षण में कह देता कहाँ जाओगे जी, पंडाल खाली होगा, वहां कोई बैठा होगा नहीं, तुम अकेले जाके बैठ जाओगे, तुम्हें लोग कहेंगे कि बहुत भक्तानी बन रही है, भक्त बन रहा है। तो मनी राम का तो यही चलाव है महाराज। परंतु कुछ ही क्षण में बुद्धि कहती है नहीं नहीं, कथा चल रही है, जाना चाहिए। पूरी भक्ति भी कुछ किसी काम की नहीं है जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम महात्म की कथा को बतलाया। महात्म का अर्थ होता है महिमा। कथा हम श्रवण करने के लिए बैठे तो हैं, परंतु जब तक हम उसके महिमा के बारे में नहीं जानेंगे तो उससे प्रीति नहीं होगी। अरे मुख्यमंत्री अगर बगल में बैठे हों, जब हम जानेंगे उनके पद के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में, तभी तो हम उनका मान सम्मान करेंगे। नहीं तो वो तो सबके लिए साधारण है, मनुष्य है, मनुष्य ही तो मुख्यमंत्री बनते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी की महिमा के बारे में जब हम जानेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रेम होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम महात्म की महिमा को गाया है। महात्म के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने श्री श्याम सुंदर के स्वरूप के बारे में बतलाया। वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विषबोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे हैं मेरे श्याम सुंदर? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परब्रह्म पिता
श्याम सुंदर के श्री पद्मों में, श्री चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद रूपाय। कितने शब्द आते हैं? 3 शब्द। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। आते हैं कि नहीं आते हैं? देखो भैया, हाँ हूं करते रहना। जब भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे ना, तो वहां पे यही गलती हुई थी और पार्वती मैया सोती रह गई, उधर सुखदेव जी पूरी कथा को श्रवण कर गए। तो बीच बीच में आप लोगों को इशारा करना पड़ेगा कि हाँ हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हमें भी तो पता चले, ऐसा ना हो कि आप सो गए हो। सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे राधे राधे। इतना जोर से बोलना है कि आपकी आवाज वृंदावन धाम पहुंच जाए। एक बार और बोलिए ना, राधे राधे। ऐसे बीच बीच में बोलोगे तब तो आनंद आएगा। सच्चिदानंद स्वरूप में 3 शब्द हैं, सत्य चित आनंद। सत्य किसे कहते हैं? आपको? आप सत्य हो क्या? अरे बोलो ना, सत्य हो क्या? आप सत्य नहीं हो, न मैं सत्य हूं, न यह संसार सत्य है। सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता। और विनाश किसका नहीं होता महाराज? परमात्मा का, जो सृष्टि के पूर्व में भी था, जो मध्य में भी है और जो अंत में भी रहेगा। यह ईंट गारे के जो मकान बने हुए हैं, जो यह माया से यह संसार बना हुआ है, यह सब असत्य है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, परंतु एक समय आता है कि जिस प्रकार यह सृष्टि का विस्तार होता है, उसी प्रकार ठाकुर जी के उदरों में समाहित हो जाता है। सत्य कहिए जो बिन सै नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। और घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत्य क्या है? परमात्मा। चित्त का अर्थ होता है चैतन्यता। भगवान सूर्य अपनी किरण हर जगह फैलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, परंतु उनको किसी चीज की आवश्यकता थोड़ी होती है। वह हमें प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी कहते हैं कि आप हमें भी कुछ उसके बदले में दो। नहीं, वह निस्वार्थ भाव से आपको प्रकाशित कर रहे हैं। उदाहरण में एक पेन को लीजिए और पेन को चलाइए, तो क्या वह पेन को चलाने वाला मनुष्य चित्त हुआ, चैतन्य हुआ? नहीं। अरे उस मनुष्य को भी चलाने वाला तो परमात्मा है। तो चैतन्य कौन है? परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर मेरे श्याम सुंदर है। तीसरा शब्द आता है आनंद। बोले राधे राधे। आजकल तो हम संसारिक जन बात बात में कहते हैं महाराज आनंद आ गया। बढ़िया किसी के यहाँ निमंत्रण हो जाए और चकाचक रबड़ी, मालपुआ, रसमलाई छना दिया जाए। भोजन करने के बाद सुंदर अपने पेट में हाथ घुमाते हैं और कहते हैं वाह भाई, फलाने के यहाँ गए, इतना सुंदर भोजन कराया कि आनंद ही आ गया। क्या वह आनंद था? आनंद नहीं है। आपको भूख लगी थी, वह भूख की तृष्णा आपकी समाप्त हुई तो आपको सुख की अनुभूति हुई, आनंद की।
सुंदर मकान में रह लेना, सुंदर गाड़ियों में भ्रमण कर लेना, सुंदर वस्तुओं का उपभोग करना आनंद नहीं है। यह संसार जो है आनंद का नहीं है। इस संसार का नाम ही है दुखालय, दुख ही दुख है।